पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जीत के बाद अब नवाज शरीफ की बेटी और पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। पंजाब सहित पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक महिला मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगी। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद मरियम ने लोगों को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सम्मान देश की हर मां और बहन को समर्पित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई रैली ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत दे दिया है। उम्मीद के विपरीत गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय ने रैली को लेकर विशेष दिलचस्पी दिखाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार इन्हीं दो समुदायों का वोट बैंक है। रैली के बाद दोनों दलों को अपनी रणनीति नए सिरे से तय करने पर विचार करना पड़ रहा है। इन दोनों पार्टियों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करना तक मुश्किल हो रहा है। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों की भीड़ के अलावा दोनों समुदाय के कई वरिष्ठ नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से संबंध रखते हैं वो भी रैली में मौजूद दिखे। लोगों के पासपोर्ट अब ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में बनेंगे। जम्मू के गांधीनगर में चल रहा पासपोर्ट केंद्र अब फ्रूट मंडी के सामने ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में काम करना शुरू कर देगा और पासपोर्ट के लिए नई एप्लीकेशंस देने वाले लोगों को नरवाल कार्यालय में पहुंचकर अपने पासपोर्ट बनवाने होंगे। ये जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जम्मू राजेश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि फ्रूट मंडी के सामने नए पासपोर्ट केंद्र में 13 काउंटर्स बनाए गए हैं, जबकि गांधीनगर में चल रहे इसी केंद्र में 6 काउंटर्स काम करते थे। गांधीनगर में प्रत्येक काउंटर में दिन में 50 लोगों की फाइल निपटाई जाती थी, जबकि इसी तरह से नए काउंटर में एक दिन में 600 लोगों की फाइल का निपटारा संभव हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में देश विदेश से निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट भूमि का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 304.51 करोड़ रुपए की लागत से 5,290 कनाल भूमि पर 7 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट का विकास किया जाएगा। इसमें 8,700.16 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 28,376 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट पर काम किया जा रहा है। कश्मीर घाटी के वर्ल्ड फेमस स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के आर्मी रिज क्षेत्र में बीते दोपहर हिमस्खलन हुआ। इसके चलते 6 विदेशी स्कीयर्स और एक स्थानीय गाइड फंस गया। इसका पता चलते ही पुलिस और सेना ने तुरंत बचाव और तलाशी अभियान चलाया। इसमें से 5 स्कीयर्स और स्थानीय गाइड को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक स्कीयर की मौत हो गई। सभी स्कीयर रूस के नागरिक हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बांदीपुरा के डीसी शकील उल रहमान राथर ने एडीसी उमर शफी पंडित के साथ बांदीपुर बाजार का सरप्राइज निरीक्षण किया और सार्वजनिक सुविधाओं और चल रही निर्माण परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य नियमों का अनुपालन का आकलन करना और जनता को क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को सुनिश्चित करना था। इंस्पेक्शन के दौरान डीसी ने स्वच्छता, खाने पीने के सामान की गुणवत्ता, लाइसेंसेज और अन्य उपायों के पालन सहित बाजार के विभिन्न पहलुओं का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया। वहीं उन्होंने प्राइवेट हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट बैंक और साथ ही निर्माणाधीन कार पार्किंग का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के प्रदर्शन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ किसानों के मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को समझाया गया है कि चर्चा के जरिए हल निकाला जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया है कि केवल चर्चा से ही इस मामले का हल निकाला जाएगा। हमें एक साथ मिलकर हल निकालना चाहिए, जिससे कि ये सब के लिए लाभदायक हो। मुझे उम्मीद है कि एक साथ हल निकाल लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके परिसर समेत 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के दिल्ली स्थित घर पर सीबीआई ने छापेमारी की।
दरअसल सीबीआई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में ये छापा मारा है। बीमा घोटाले में सीबीआई मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और उनके साथ साथ करीबियों के ठिकानों पर भी छापा मारा जा चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ के सिविल काम का ठेका देने पर कथित भ्रष्टाचार हुआ था।